अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल पास्ता। तो इसके लिए ये देखें, मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, क्यूब्स में मैंने इस तरह काट लिया है। और ये 1 टेबलस्पून भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये है मेरे पास मटर, फ्रेश मटर, कलर देखें कितना अच्छा है। और ये आलू ले लिए, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो ये है मेरे पास गाजर, ये थोड़ी थोड़ी लंबी और बारीक काट लिया, पतली पतली। तो ये है पास्ता, एक पैकेट ले लिया है। और ये मेरे पास है जी चिली सॉस, ये है सोया सॉस, विनीगर, सोया सॉस, और ये है विनीगर, सिरका। तो ये है काली मिर्च, ये हम डालेंगे। फिर मेरे पास है लाल मिर्च, ये जो मोटी कुटी हुई मिर्च होती है, दड़ा मिर्च, ये है। तो बाकी थोड़े थोड़े मसाले हम डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया और हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अंदर मैं डालूँगी ये वाली चिकन। इसको हम डाल के चिकन डाल लिया है। उसके बाद मैं ये विनीगर डालूँगी, सिरका, ये थोड़ा सा हम 1 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे, ये मैंने डाल लिया। उसके बाद मेरे पास ये चिली सॉस है, चिली सॉस मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून हम चिली सॉस डाल लेंगे। उसके साथ ही ये है मेरे पास सोया सॉस, सोया सॉस भी मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला हुआ है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास काली मिर्च है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैं डाल लूँगी। उसके बाद मेरे पास ये लाल मिर्च, मोटी कुटी हुई दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, वो है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर मैं ये भी ऐड कर लूँगी इसके अंदर, डाल दिया है। उसके बाद मैं हल्दी जो है वो भी 1 टेबलस्पून के बराबर डालूँगी, ये हल्दी डाल ली है मैंने। और ये है खुश्क धनिया, और ये सौंफ का पाउडर मैंने बनाया, ये 1 टेबलस्पून डाल लिया। और 1 टेबलस्पून नमक डालूँगी, आप इसमें जायका डाल दें, सोया सॉस वगैरह में भी होता है, तो इसलिए जो है वो इतना ही डालिएगा उस हिसाब से। तो अब मैं सारों को मिक्स करके मैरिनेट करके रख देती हूँ जी। तो ये देखें, मैंने मैरिनेट कर दिया है, इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, इसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा आएगा। इधर मेरा पानी मैंने रखा हुआ था, तो ये बॉयल हो गए। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी नमक, नमक से टेस्ट इसका अच्छा आता है चीज़ों को बॉयल करने में। और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, ऑयल की वजह से ये जो है वो जुड़ते नहीं हैं आपस में, पास्ता नहीं जुड़ेगा। तो थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। पानी बॉयल हो गया और अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। ये देखें, ये बॉयल हो रहे हैं। इस तरफ मैंने ये एक बड़ा प्याज पतला पतला बारीक काट के रख लिया है, और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। तो इसके लिए ये हम चिकन को इसमें बनाएंगे। और ये मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, इससे टेस्ट अच्छा होता है और खाने को हज़म करने में भी मदद देती है जी। तो ये देखें, बॉयल हो गया है, मैंने निकाल दिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करती रहती हूँ कि जो है ना ठंडा हो जाए। ये मैंने निकाल लिया, ये बॉयल हो गया है। इधर मैंने पानी रखा है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम मटर डालेंगे, क्योंकि मटर थोड़ा टाइम लेते हैं। आपको जो सब्ज़ियां पसंद हों आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी डाल सकते हैं। ये है मेरे पास आलू, ये मैंने ऑयल रखा हुआ है। तो आलूओं को मैं जो है बॉयल नहीं करती होती, आलूओं को मैं फ्राई करके डालती होती हूँ। तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी। सब चीज़ें तैयार करने तक चिकन को भी टाइम हो जाएगा। ये तो आलू हो गए हैं फ्राई, ये देखें अच्छे गल गए हैं, फ्राई हो गए हैं। इस तरह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आलू जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखें, प्याज में सॉफ्ट हो गए हैं, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ये जो मैंने चिकन मैरिनेट की हुई है, ये इसको जो है आधा घंटा हो गया, तो मैं इसके अंदर डाल के इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसे 5-1 मिनट के लिए बंद कर दूँगी, ताकि वो गल जाए। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। तो
ये मटर गल गए हैं, इनके अंदर अब मैं गाजर डालूँगी, क्योंकि गाजर को इतना टाइम नहीं चाहिए होता, इसलिए हम इसको लास्ट में डालेंगे। इसको 2 मिनट ही बस करके फिर मैं सब कुछ निकाल लेती हूँ, सारी सब्ज़ियाँ। जी तो सब्ज़ियाँ हो गई हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें इनमें क्रिस्पीनेस होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी ये क्रिस्पी है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। जी तो ये देखें मैंने निकाल ली हैं सब्ज़ियाँ, कितना अच्छा इनका कलर है। चिकन देखें काफ़ी हो चुकी है। अब ये खुश्क हो जाए तो फिर हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। जी तो ये देखें चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ी डाल ली, चिकन की बुनाई हो गई है। अब मैं सब्ज़ी की बुनाई कर लेती हूँ। तो फिर उसके साथ जो है आलू डाल दिए। कलर देखें सब्जियों का बिल्कुल इसी तरह ओरिजिनल है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। जी तो ये देखिए सब्जियाँ और चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, और अब जो है इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब इसके अंदर हम ये पास्ता डाल देंगे। ये देखें ज़रा भी नहीं जुड़ा, कितना अच्छा है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद इसके अंदर हम केचप शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप केचप शामिल कर लें। जी तो ये देखें पास्ता तैयार हो गया है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, और हर सब्ज़ी वाज़े हो रही है, सब कितने अच्छी बना हुआ है और बहुत टेस्टी भी बना है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो फिर शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।